नमस्कार दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 20 प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। ये करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में खबरों में रहा BEJTO बूस्ट इलेक्ट्रॉनिक जंप टेक ऑफ प्रोजेक्ट मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा विमान प्रौद्योगिकी से संबंधित है। विमान प्रौद्योगिकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री ने सांस्कृतिक विरासत से संबंधित किस एक्सपो का उद्घाटन किया है? जनवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक विरासत से संबंधित किस एक्सपो का उद्घाटन किया है? सही जवाब हो जाएगा विपरहवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में किस योजना के तहत भारत के पारंपरिक शिल्प क्षेत्र के लिए समर्थन की घोषणा किया है? सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत पारंपरिक शिल्प क्षेत्र के लिए समर्थन की घोषणा किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ISSF जूनियर विश्व कप 2026 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्राची गायकवाड़ ने जीता है। प्राची गायकवाड़ ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राची गायकवाड़ ने 2026 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, मई 2026 में लॉन्च किए गए सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर पोर्टल से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिया गया है, इनमें से बताना है कितने कथन सही हैं। पहला कथन है, रियल टाइम गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए नीति आयोग द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया था। रियल टाइम गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए नीति आयोग द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो यह ऑप्शन यह सही दिया गया है। यह जो स्टेटमेंट है यह सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, पोर्टल आकांक्षी जिला कार्यक्रम और आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन की निगरानी का समर्थन करता है। ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है, CPO मोबाइल उपकरणों के माध्यम से रियल टाइम फील्ड अवलोकन अपलोड कर सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। चौथा स्टेटमेंट दिया गया है, पोर्टल केवल रक्षा प्रशासन के लिए डिजाइन किया गया है। यह गलत है। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं और चौथा जो है यह गलत है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, केवल 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को भारत की पहली वंदे भारत स्पिरल स्लीपर ट्रेन को कहाँ हरी झंडी दिखाई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जनवरी 2026 को भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई है? इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी, हावड़ा से गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हावड़ा से गुवाहाटी। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने भैरव नामक एक नए आधुनिक युद्ध बल के निर्माण की घोषणा किया है। भैरव बटालियन को खड़ा करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भैरव बटालियन को खड़ा करने के पीछे प्राथमिक उद्देश्य क्या है, यह पूछा गया है। यह बटालियन जो है यह ड्रोन युद्ध की एकीकृत करना और
उच्च गति वाले आक्रमण संचालन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है मार्च 2026 में आयोजित 98वें अकादमी पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा वन बैटल ऑफ अनदर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मार्च 2026 में आयोजित 98वें अकादमी पुरस्कारों में फिल्म वन बैटल ऑफ अनदर ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में DRDO द्वारा किस स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली का प्रदर्शन किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉन्ग रेंज एंटी-शिप मिसाइल का प्रदर्शन किया गया था DRDO द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में श्री गुरु भैरवज्ञ मंदिर का उद्घाटन किया है? भैरवज्ञ मंदिर का उद्घाटन किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक राज्य में इस मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार का मुख्य फोकस किस बात पर बताया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार का मुख्य फोकस किस बात पर बताया है? इसका सही जवाब हो जाएगा लंबे समय का विकास, समावेशी विकास और टिकाऊ आर्थिक सुधार। इसका मुख्य फोकस बात रहा है सरकार का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा लंबे समय का विकास, समावेशी विकास, टिकाऊ और आर्थिक सुधार। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है काहिरा मिस्र में आयोजित ISSF जूनियर विश्वकप 2026 पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देश हमारा शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है किस तारीख को गुजरात विधानसभा ने समान नागरिक संहिता UCC विधेयक 2026 पारित करके इसकी इतिहास रचा था? किस तारीख को गुजरात विधानसभा ने UCC लागू किया था यह पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 मार्च 2026 को। 24 मार्च 2026 ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 मार्च 2026 को गुजरात विधानसभा ने UCC विधेयक 2026 पारित किया था। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है प्रथम ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक के दौरान घोषित भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का विषय क्या रहा है? प्रथम ब्रिक्स शेरपाओं की बैठक के दौरान घोषित भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 का मुख्य विषय क्या रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा इसका मुख्य विषय रहा है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के विस्तार के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के विस्तार के लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? सही जवाब है 57.5 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है 2026-27 के लिए। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है अप्रैल 2026 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अप्रैल 2026 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल।
अनप्रेंद सिंह ग्रेवाल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनको 2026 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, मई 2026 में लॉन्च की गई नेतृत्व और संस्मरण शैली की पुस्तक बेटर नेवर स्टॉप्स के लेखक कौन है? इसके जो लेखक हैं उनका नाम है श्याम श्रीनिवासन। श्याम श्रीनिवासन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, 13 से 14 मार्च 2026 को असम और पश्चिम बंगाल की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल मिलाकर लगभग कितने मूल्य की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा 66,280 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 66,280 करोड़। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, HAL-LT द्वारा बनाया गया PSLV 2026 की शुरुआत में कौन सा सैटेलाइट लॉन्च करेगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ओशन सेट सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न पूछा गया है। 20 नंबर प्रश्न है, मार्च 2026 में लखपति बिटिया योजना की शुरुआत के साथ दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को बदल दिया गया था? मार्च 2026 में लखपति बिटिया योजना की शुरुआत के साथ दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना को बदल दिया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लाडली योजना को बदल दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये था रेलवे ग्रुप डी 2026 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।